व्यंजन संधि, जैसा कि स्वर संधि में हम बताए थे कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ ई मिलकर ए बना, अ जोड़ उ मिलकर ओ बना, अ जोड़ अ मिलकर दीर्घ आ बना, उसी प्रकार स्वर संधि की तरह ही व्यंजन संधि की परिभाषा है कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न अर्थात रूप परिवर्तन होकर व्यंजन वर्ण ही बनता है उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। कभी कभी स्वर और व्यंजन वर्ण का भी मिलान हो जाता है तो वह व्यंजन ही बनता है। व्यंजन और स्वर का मिलान होने पर स्वर नहीं बनता है, लेकिन स्वर और व्यंजन दो अलग अलग वर्ण अगर मिलते हैं उस स्थिति में व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गजा, यह संस्कृत हो गया तो गजा हो जाएगा, दिक जोड़ गजा हो जाएगा। हिंदी अगर हिंदी में संधि होगा तो विसर्ग लोप हो जाएगा। तो हम माने कहे हैं कि व्यंजन वर्णों के, दो व्यंजन वर्णों के मेल से या व्यंजन वर्णों के मेल से, यहाँ क है और यहाँ ग है, व्यंजन वर्णों के मेल से जो रूप परिवर्तन होकर तीसरा वर्ण बनता है अर्थात क का अगर ग में अगर हुआ तो उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे दी या क है जो कथी में बदला जाएगा, ग में, तो दिग आ गजह क्या हो गया, दिग्गजा हो गया। जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ, जगन तथा धना प्रथम का पंचम वर्ण हो जाता है। जब व्यंजन संधि का सूत्र बताएंगे तो सारा के सारा क्लियर हो जाएगा, आईना की तरह झलक जाएगा। तो जगत जोड़ नाथ, तो थ द ध न, तो ज आ ग आधा न, यहाँ आ गया न आकार थ, जगन्नाथ। और संस्कृत में कह देंगे तो जगत जोड़ नाथ, तो यह हो जाएगा जगन्नाथ। वाक जोड़ मैं, तो यहाँ हो जाएगा क ख ग घ अंग, वर्ण का पहला का पंचम, तो क्या हो जाएगा वांग्मय। ये हो गया संधि। तो दो वर्णों के, दो व्यंजन वर्णों के मेल से या व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात रूप परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन। अब इसका कुछ सूत्र है। पहला सूत्र है झलांग, झलांग जसो अंते। झलांग जसो अंते का मतलब है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद जोड़ गजा, दिग्गजा,
जगत जोड़ ईस, ईसा, जगदीशा, वाक जोड़ दानम, वाक जोड़ दानम, वागदानम। अब देखिए ये जो तीनों उदाहरण हम झलांग जसो अंत्य सूत्र से ये तीनों उदाहरण हम ऐड किए हैं कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है ना, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण रहे, अगर कवर्ग है, अगर कवर्ग के बाद कवर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण अगर रहे, गौ रहे चाहे ध रहे, ठीक है ना, या यो रो ल, ये तीनों में से अगर कोई रहे तो हम प्रथम वर्ण का जो क है उसको हम तृतीय वर्ण में बदल देंगे। का हो गया? ओके। झलांग जसो अंत्य सूत्र का तात्पर्य है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उसी वर्ण का अगर तृतीय या चतुर्थ वर्ण अगर आ जाए तो, या यो रो ल ये शब्द अगर आ जाए तो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण का जो है वर्ण है वह तृतीय वर्ण में अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ दिक जोड़ गजा तो क्या हो गया? प्रथम वर्ण के क, प्रथम वर्ण का क कथी में बदल गया? गौ में। तो यह प्रथम का तृतीय वर्ण हुआ। उसी प्रकार है जगत जोड़ ईसा, त है प्रथम वर्ण, त थ द, तो क्या है यहाँ जगत जोड़ ईसा तक कथी है? जगदीशा, त थ द, है ना। अब है वाक जोड़ दानम, तो क ख ग यहाँ पर है वागदानम। इसलिए माने कहने का तात्पर्य है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद उसी का अगर तृतीय वर्ण हो या य र ल हो तो हम क्या करेंगे? प्रथम वर्ण का जो शुरू वाला अक्षर है वह तृतीय वर्ण में अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। हम उसको तृतीय वर्ण में बदल देंगे। ठीक है। अब देखिए समश्रुति का मतलब है यदि सम उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु से संबंधित अगर कोई शब्द आता है, अगर क्री धातु से जो संबंधित अगर आता है स, तो क्या होता है? जो म है आपका, ये म है क्या हो जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जोड़ कार अति हो गया संस्कार, ये म है जो कथी में हो गया? संस्कार। ठीक है। अब है सम जोड़ कृति, क्या हो जाएगा? संस्कृति। है कि आप लोग जितना समझते हो कि संधि हार्ड है, हार्ड थोड़ा नहीं है। यदि सम उपसर्ग के बाद उपसर्ग पड़ता है ना, सम, सु, आ, वी, परा, नी, प्रति, उप, ये सब क्या है? उपसर्ग के बाद। तो समश्रुति सूत्र कह रहा है, समश्रुति सूत्र का तात्पर्य है कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से संबंधित कोई शब्द अगर आता है तो
सम उपसर्ग का जो म है वह म को हटा करके अनुस्वार लगा देंगे, म हटकर अपने आप अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, उसमें कहीं से संशय की आवश्यकता नहीं है। तो यही है समसूटी सूत्र। यरो अनुनासिके, अब यहां देख लो कितना लंबा है सूत्र। यरो अनुनासिके अनुनासिके वा, यह सूत्र कह रहा है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, अब यहां देख लो, जैसे जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक तो नहीं समझेगा। माने यरो अनुनासिके अनुनासिके सूत्र का तात्पर्य है, इस सूत्र की सरल सटीक व्याख्या यह है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई पंचम वर्ण अगर आता है तो प्रथम वर्ण वाला जो पद है वह तृतीय वर्ण या माने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम तृतीय वर्ण कर दो चाहे पंचम वर्ण कर दो। तो वाक जोड़ मैं, वाक क है, यहाँ पर क कौन वर्ण हुआ? प्रथम वर्ण। आ यहाँ पर म हुआ, प फ ब भ म पंचम हुआ। तो क ख ग के हम क्या कर दिए? अंग कर दिए ना पंचम वर्ण, क ख ग अंग। उत जोड़ नति, यहाँ पर त प्रथम वर्ण है, यहाँ त थ द न त का पंचम वर्ण है, तो त का पंचम वर्ण क्या होगा? उन्नति। जगत जोड़ नाथ, यहाँ त है, त प्रथम वर्ण है, अब पंचम वर्ण यहाँ पर बाद में है, त थ द ध न है, तो त कथी में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा, है ना। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ है यहाँ पर हुआ जी। अब उत जोड़ मुख, त थ द ध न, त का कथी हो गया? न। यही है यरो अनुनासिके सूत्रवा। इस सूत्र के अनुसार यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आ जाता है तो पहले उपस्थित जो प्रथम वर्ण है उस प्रथम वर्ण को हम तृतीय वर्ण में बदल देंगे या पंचम वर्ण में बदल देंगे। मो अनुस्वार है, यह व्यंजन संधि का इंपॉर्टेंट सूत्र है। माने मो का अनुस्वार हो जाता है, ये तो हल्का है। मो अनुस्वार है, यह माने संस्कृत अनुवाद भी बनाने के लिए उस सूत्र का प्रयोग हम किए होंगे। मो अनुस्वार, मो का अनुस्वार हो जाता है। अब देखिए यदि मो के बाद, अब देखिए यदि मो के बाद प फ ब भ म, यदि मो के बाद अब क्या है? कोई अंतस्थ वर्ण हो। अरे कोई अंतस्थ वर्ण कथी है? य र ल व तथा उस व्यंजन हो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स त ह। मो अनुस्वार सूत्र का तात्पर्य है यदि म के बाद अंतस्थ हो, अंतस्थ यहां पर दे दो, अंतस्थ, अंतस्थ। वो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है? य र ल व। या उस व्यंजन, या दे दो उसमें, उसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह यदि हो तो हम सीधा जो पहला वाला जो म आया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार में टिक्का में बदल देंगे। इसको हम बजका भाषा में कहते हैं कि इसको हम टिकुली में बदल देंगे। कथी में बदल देंगे? टिकुली में। कहीं कहीं समझने में किसी को अनुस्वार अगर दिक्कत हो कि अनुस्वार कथी होता है बुन का, तो जो माथा पर का जो टिकुली है गोल होता है उसी टिकुली में बदल देंगे। अब है जैसे सम जो, यहां देखो सम जोड़ योग। अब देखिए हम क्या कहे हैं? यदि म के बाद
कोई अंतस्थ वर्ण हो य र र ल, तो यहाँ य हुआ तो म कथी में बदल जाएगा? अनुस्वार में, संयोग। अब है सम जोर सारह, यह हो ना, ये कहते हुआ माने, अरे 100 उस व्यंजन हुआ जी, 100 उस व्यंजन हुआ ना। अब म है तो म के बाद उस व्यंजन स है, तो पहला वाला जो म है उसको हम अनुस्वार में बदल देंगे, संसार है। अब है समजोरवाद है, समजोरवाद है, कथी हो जाएगा? संवाद है। अब वो माने क्या है? य र ल व अंतस्थ हो गया, तो यह हो गया मो अनुस्वार सूत्र। कौन हो गया सूत्र? मो अनुस्वार। सटोह सटुना सटूह, अष्टोह अष्टुना अष्टूह, षष्टु षष्टोह सटुना सटूह। अब यह सूत्र क्या कह रहा है जी? यदि मूर्धन्य स के बाद, यदि मूर्धन्य स के बाद तो या थ आए तो या थ आए तो कर्मशः ट या ठ हो जाता है। माने तो क्या हो जाता है? कर्मशः ट या ठ हो जाता है। जैसे उत्कृष्ट जोड़, तो अब यह देखो, उत्कृष्ट आया जी मूर्धन सा, जोड़ तो को कथी में बदल देंगे? ट में, उत्कृष्ट। अब है प्रीस जोड़ थम, प्रीस जोड़ थम, तो थ कथी में बदल जाएगा जी? ठ में, पृष्ठम। देखो तो बदल जाएगा ट में और थ बदल जाएगा ठ में। अतने याद करना है ना। अब तोली सूत्र क्या कह रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि तो के बाद, यदि तो के बाद, तो के बाद लॉ आए तो, अगर लॉ आए तो के बाद लॉ आए तो जो पहला वाला तो है तो लॉ में बदल जाता है। कथी में बदल जाएगा जी? लॉ में। जैसे तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन, तो ये कथी हो जाएगा? तल्लीन। उत जोड़ लेख, क्या हो जाएगा जी? उल्लेख। तौल में बदल जाएगा उल्लेख। ये भाई ठीक है। तोली सूत्र का तात्पर्य है कि यदि तो के बाद यदि लॉ आता है, यदि तो के बाद यदि लॉ आता है तो पहिलका वाला जो तो है उसको लॉ में टपा देंगे। माने पहिलका वाला तो है
उसको हटा के अल्लाह सटा देंगे, हो गया। जैसे तत् जोड़ ली ना, तो पहला वाला तो है, हो जाएगा तल्ली ना। उत जोड़ लेख, तो का जगह पर हो जाएगा ल, तो उल्लेख। कि अस्तो सचुना सचू सूत्र का तात्पर्य है कि यदि ये कौन सा है, यदि दंत स के बाद अगर तालव्य स आता है तो दंती स अपने आप तालव्य स में बदल जाता है। जैसे रामस जोर सेते, तो यहाँ स पर आया था स जी, आया सेट हो गया। चलिए व्यंजन संधि आपका खत्म है। अब विसर्ग में 2-3 गो है। अब विसर्ग संधि, अब देखिए विसर्ग संधि का क्या तात्पर्य है। अब देखिए व्यंजन वर्ण के मेल से, व्यंजन वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होकर विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात मोह का अनुस्वार हो जाता है, क्या हम कहेंगे, विसर्ग संधि। व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्णों के मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, रूप परिवर्तन होता है और वह विसर्ग में बदल जाता है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। अब देखिए जैसे मनः जोड़ रथ, क्या हो जाएगा, अब है मनः जोड़ रथ मनोरथ, है ना, मनोरथ। अब है सरह जोड़ वरह, क्या हो जाएगा, सरोवर। माने व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई शब्द है तो क्या है, उसके स्थान पर अपने आप विसर्ग हो जाएगा। पहला व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण लगाता है तो उसका क्या क्या होगा जी, अपने आप विसर्ग हो जाएगा। कहीं से सस्पिशन की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब है मनोरथ, मनः जोड़ रथ, अंत विसर्ग आया जी। सम जोड़ माने सरह जोड़ वरग, क्या हो जाएगा इसका, सौरव। अब इसमें कुछ सूत्र है, सस जुग सो रू। अब देखिए अब है यदि विसर्ग के बाद, देखिए यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग, इसको समझने में आप लोग को दिक्कत होगी। यदि विसर्ग के बाद माने कहने का तात्पर्य है विसर्ग हो गया नी, ठीक है, कहा कि व्यंजन न रहेगा तो विसर्ग होबे नहीं करेगा। विसर्ग के पहले तो कोई वर्ण यहां पर चाहिए ना जी। यदि विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, जैसे नीह जोड़ उपाय, ये अ आ है तो ये ऊ है, माने अ आ को छोड़कर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऊ, ए, ऐ, औ, ये सब क्या है, ए स्वर अगर हो तो हम क्या करेंगे, कोई स्वर हो या तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, माने तृतीय वर्ण ग हो, म हो या घ हो, है ना, कोई वर्ण हो तो हम क्या करेंगे, तो पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। नीह जोड़ उपाय तब कथी हो जाएगा जी, निरुपाय।
अब है नीह जोड़ जलम, नीह जोड़ जलम माने क्या हो जाएगा यह निर्जलम, हो गया जी। अब है हंसी च, हंसी च, हंसी च का सूत्र कहती है यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग है ना, हुआ ना, के पहले कोई स्वर, कोई स्वर विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे, क्या है, कोई स्वर हो, तथा बाद में, तथा बाद में किसी वर्ण का, इसको समझाना पड़ेगा, किसी वर्ण का तृतीय या तृतीय चतुर्थ या पंचम हो, तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ हो या पंचम वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, तो हम क्या करेंगे, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, कथी हो जाता, तो विसर्ग का कथी हो जाता है, ऊ हो जाता है, ऊ हो जाता है। अब यहां देखिए, अब है मनः जोड़ रथ। अब यह देखिए मनः विसर्ग के पहले यहाँ है ना जी, तथा तथा न, यहाँ पर है ना पंचम वर्ण, मनः जोड़ रथ, तब मनूरथ होना चाहिए, लेकिन अ का जब माने गुण करके जब ओ होगा तब क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। उसी प्रकार है सरह जोड़ वरह, सरह जोड़ वरह क्या हो जाएगा, सरोवरह। अब एक वो है लास्ट आपका विसर्जनीय, लास्ट सूत्र है आपका विसर्जनीय। ये तो हल्का है, माने विसर्ग का 100 हो जाता है, और कथी हो जाता है, विसर्ग का 100 हो जाना ही माने विसर्जनीय सूत्र का आशय है, तात्पर्य है। अब यहां देखिए क्या है से, अब है इतः जोड़ ततः, इतः जोड़ ततः, तथा ये आपका विसर्ग है, कथी में बदल जाएगा, 100 में, तो कथी हो जाएगा, इतस ततः हो गया। उसी प्रकार है शिवः जोड़ तथा, शिवः जोड़ तथा, तो आपका कथी है, वो जब कहते रह जाएगा, विसर्ग जब कथी में बदल जाएगा, 100 में, तो कथी हो जाएगा, शिवस तथा। ठीक है, माने विसर्जनीय सूत्र का यह जो तात्पर्य है कि विसर्ग का 100 हो जाना ही क्या है, इस सूत्र का मुख्य आशय है, मुख्य परिभाषा है, मुख्य केंद्र बिंदु है, मुख्य अर्थ है। अब आपका विसर्ग संधि, अब संधि हो गया आपका